नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आहार पर। कौन सा आहार उत्तम है। मित्रों, मैं अधिकतर लोगों को यह चर्चा करते हुए सुनता हूँ कि ये आहार उत्तम है, वो आहार उत्तम है, और अधिकतर व्यक्ति आहार के विषय में द्वंद्व में फंसे रहते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपसे इसी पर चर्चा करना चाहता हूँ। मित्रों, मनुष्य को आहार उसकी भौगोलिक परिस्थितियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। व्यक्ति को आहार उसके क्षेत्र में होने वाले वनस्पति उत्पाद एवं जंतु उत्पाद से प्राप्त होता है। अब मित्रों, यदि इसका व्यापक चिंतन किया जाए, धरती पर कहीं मरुस्थल है तो कहीं धरती जल निमग्न है, कहीं पर बहुतायत में नदियां हैं तो कहीं पर पठार हैं, तो कहीं पर उर्वरा भूमि है, कहीं पर पहाड़ हैं। तो इस प्रकार से हमारी धरती भौगोलिक विविधता से भरी हुई है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सभी जगह विचरण करता है और उसको जीवन जीने के लिए आहार की ज़रूरत होती है। मित्रों, सर्वप्रथम मैं बात करना चाहता हूँ उर्वरा भूमि पर। मित्रों, जहाँ पर उर्वरा भूमि है वहाँ पर वनस्पतियाँ बहुतायत में होती हैं और इस क्षेत्र में मनुष्य को वनस्पतियों से सहज ही आहार उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि उर्वरा भूमि पर वनस्पति अच्छी होती है। इसके उलट अब हम चलते हैं पठारों पर। पठारों पर चूँकि वनस्पति अच्छी तरीके से उत्पन्न नहीं होती है, वहाँ पर अधिकतर झाड़ियाँ होती हैं और वन्य जीव होते हैं। तो मनुष्य को आहार किससे प्राप्त होता है? वहाँ पर उसे अधिकतर आहार प्राप्त होता है जंतुओं से, क्योंकि वहाँ पर पठारी क्षेत्रों में वनस्पति करना लगभग मुश्किल होता है, और यदि होता भी है तो वह इतनी खर्चीली होती है कि उसमें वह वनस्पति उगाने में अपना बहुत ही व्यय कर देगा, इसके बाद उसे वनस्पति मिलेगी। अब मित्रों, इसके बाद हम आगे चलते हैं जल निमग्न क्षेत्रों में। मित्रों, समुद्र में अधिकतर टापुओं पर भी मनुष्य रहता है, वह चारों ओर से जल निमग्न होता है। अब टापुओं पर मनुष्य को किस प्रकार से आहार की उपलब्धता होएगी? मित्रों, टापुओं पर मनुष्य को आहार की उपलब्धता यदि करनी है तो वह वहाँ पर उपस्थित जो आहार के स्रोत हैं वो क्या हैं? वहाँ पर आहार के स्रोत जलीय जंतु ही सिर्फ हैं और जल में होने वाली शाक है। क्योंकि जल में अधिकतर शाक नहीं होती है तो वह शाक उसे बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है, थोड़ी मात्रा में होती है, किंतु जलीय जंतु जीव उसे बहुतायत में उपलब्ध होते हैं तो वह वहाँ से आहार प्राप्त करता है। अब मित्रों, हम पहाड़ों पर चलते हैं। पहाड़ों पर अधिकतर आहार हमें किससे प्राप्त होता है? पहाड़ों पर भी विविधता पाई जाती है। कहीं पर बर्फीले पहाड़ हैं तो कहीं पर बिना बर्फ़ के पहाड़ हैं। जहाँ पर बर्फीले पहाड़ होते हैं वहाँ पर वनस्पतियाँ कम होती हैं, किंतु जंतु बहुतायत में मिल जाते हैं। जहाँ पर बर्फीले पहाड़ नहीं होते हैं वहाँ पर वनस्पतियाँ बहुतायत में होती हैं और जंतु भी बहुतायत में होते हैं। तो मनुष्य वनस्पतियों के आहार को प्राथमिकता देता है, किंतु अन्य का खाद्यान्न भी वहाँ पर कम मात्रा में हमें उपलब्ध होता है। तो इसलिए मनुष्य वहाँ पर क्या करता है? दोनों प्रकार के आहार को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार से मनुष्य जो आहार प्राप्त करता है वह अपनी भौगोलिक स्थिति व अपनी मन स्थिति व अपनी परिस्थितियों के अनुसार आहार प्राप्त करता है। इसमें हमें द्वंद्व में नहीं फंसने की आवश्यकता है। और मित्रों, मैं आपको बात बता देता हूँ, मन स्थिति भी ऐसी होती है कि किसी व्यक्ति को शाकाहार
बहुत उत्तम होता है और वह उसके शरीर को बहुत अधिक मात्रा में सूट करता है। किसी व्यक्ति को मांसाहार बहुत अधिक सूट करता है तो किसी व्यक्ति को सर्वाहार बहुत अधिक सूट करता है, लेकिन इसमें भौगोलिक परिस्थितियों और हमारे सामाजिक परिवेश का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा सांप्रदायिक। जो संप्रदाय ऐसी जगह से निकले हैं जहाँ पर जैसा भौगोलिक परिस्थिति थी तो वो संप्रदाय वहाँ के भोजन को मान्यता देते हैं अपने संप्रदाय में और उसको सही मानते हैं। किंतु हम इसे व्यापक रूप में देखें, जब हम इसे संप्रदाय से हट करके देखें, भौगोलिक परिस्थिति, प्राकृतिक परिस्थिति, व्यक्ति की मनः स्थिति, व्यक्ति का स्वभाव, तब हमारा आहार के विषय में जो शंकाएं हैं उनका स्वतः ही निराकरण हो जाता है। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, व्यक्ति जो है वो लेता शाकाहार, मांसाहार या सर्वाहार, ये उसके भौगोलिक परिवेश पर निर्भर करता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसको लेकर के आप द्वंद्व में ना फंसिए, बल्कि हम मनुष्य के लिए कितना कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं इस पे हम आगे की ओर बढ़ें और चिंतन करें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों, चाहे करो शाकाहार या करो मांसाहार या करो सर्वाहार, लेकिन सबसे रखो प्रेम पूर्ण व्यवहार। आपको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि व्यक्ति आहार भौगोलिक परिस्थिति, प्राकृतिक स्थिति व अपनी मना स्थिति व अपने परिवेश के अनुसार लेता है। ये बात अलग है कि व्यक्ति जो आहार लेता है वह उसके जीवन में आगे की ओर बढ़ने में मदद देता है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।